आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर्स प्रस्तुत करते हैं पॉडकास्ट कहानियों की एक श्रृंखला। अगले 75 दिनों तक हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। आज़ादी के मतवाले लाला हुकुमचंद की कहानी आज हम सुनेंगे शांभवी पांडे की आवाज में। हुकुमचंद जैन का जन्म 1816 में हांसी हरियाणा के प्रसिद्ध कानूनगो परिवार में श्री दुनीचंद जैन के घर हुआ था। इनकी शिक्षा हांसी में हुई थी। जन्मजात प्रतिभा के धनी हुकुमचंद जी की फारसी और गणित में ज्यादा रुचि थी। अपनी शिक्षा व काबिलियत के बल पर इन्होंने मुगल बादशाह जफर के दरबार में उच्च पद प्राप्त किया और बादशाह के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध हो गए। 1841 में मुगल बादशाह ने इनको हांसी और करनाल जिले के इलाकों का कानूनगो व प्रबंधकर्ता नियुक्त किया। हुकुमचंद 7 साल तक मुगल बादशाह के घर बार में रहे, फिर इलाके के प्रबंध के लिए हांसी लौट आए। इसी बीच ब्रितानियों ने हरियाणा प्रांत को अपने अधीन कर लिया। हुकुमचंद जी ब्रिटिश शासन में कानूनगो बने रहे, पर इनकी भावनाएं सदैव ब्रितानियों के विरुद्ध थी। 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगल बजा, तब लाला हुकुमचंद की देश प्रेम की भावना अंगड़ाई लेने लगी। दिल्ली में आयोजित हुए देशभक्त नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें तात्या टोपे और हुकुमचंद भी उपस्थित थे। इन्होंने ब्रितानियों के विरुद्ध युद्ध करने की पेशकश की। इन्होंने सबको विश्वास दिलाया कि वे इस संग्राम में अपना तन, मन और धन सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं। उनकी इस घोषणा से बादशाह ने भी हुकुमचंद जी को विश्वास दिलाया कि वे अपनी सेना, गोला बारूद तथा इस तरह की युद्ध सामग्री से उनकी पूरी सहायता करेंगे। हुकुमचंद जी इस तरह आश्वासन को लेकर हांसी आ गए। हांसी पहुंचते ही उन्होंने सैनिकों को एकाग्रचित किया और जब ब्रितानियों की सेना हांसी दिल्ली पर धावा बोलने जा रही थी, तब उस पर हमला करवाया और उसे भारी हानि पहुंचाई। लाला हुकुमचंद जी व उनके साथ मिर्जा मुनीर बेग ने गुप्त रूप से एक पत्र फारसी भाषा में मुगल सम्राट को लिखा। ऐसा माना जाता है यह पत्र खून से लिखा गया था। हुकुमचंद जी मुगल सम्राट के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए हांसी का प्रबंध स्वयं करने लगे, किंतु दिल्ली से पत्र का उत्तर ही नहीं आया। इसी बीच दिल्ली पर ब्रितानियों ने अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट गिरफ्तार हो गए। 15 नवंबर 1857 को व्यक्तिगत फाइलों की जांच के दौरान लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग के हस्ताक्षरों वाला वह पत्र ब्रितानियों के हाथ लग गया। यह पत्र दिल्ली के कमिश्नर CS सॉडर्स ने हिसार के कमिश्नर नव कॉटलैंड को भेज दिया और लिखा कि इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। हुकुमचंद और मिर्जा मनी बेग के खिलाफ मुकदमा जारी हुआ और हुकुमचंद के 13 वर्षीय भतीजे फकीर चंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर काफी वक्त तक मुकदमा चला और फिर जनवरी 1858 को हिसार के मैजिस्ट्रेट ने लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग को फांसी की सजा सुना दी और फकीर चंद को मुक्त कर दिया। 19 जनवरी 1858 में भारत की आजादी में सहयोग करने वाले लाला हुकुमचंद जैन, मिर्जा मुनीर बेग और उनके 13 वर्ष के भतीजे फकीर चंद जैन को हांसी में सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार लाला हुकुमचंद जैन भारत की पवित्र भूमि में अमर हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानियां देश के महान नायकों की। ऐसे ही और किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।